की कोशिश करते हैं, पर बंधुओं न शरीर में सुख है, न संपत्ति में सुख है, न सामग्री में सुख है। सुख तो भीतर है, लेकिन उसका आभास केवल उन्हें होता है जो भीतर झांक करके देखने की कोशिश करते हैं। जब तक हमारा जीवन संसार की चीज़ों में भ्रांत बना रहता है, हमारा विश्वास भ्रमपूर्ण बना रहता है, और भ्रमपूर्ण विश्वास के साथ यथार्थ की उपलब्धि नहीं की जा सकती। भ्रम में केवल भटकाव है। हमने सुना है कि मृग चमकती हुई रेत में जल का भ्रम पाल करके भटकता है, उसे लगता है कि वो रेत वहां आगे सरोवर लहला रहा है, मैं थोड़ा चलूंगा थोड़ा चलूंगा थोड़ा चलूंगा तो फिर जाकर के मुझे असीम सरोवर का लाभ मिलेगा, वहां जाकर के मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। लेकिन मृग कभी अपना प्यास बुझा नहीं पाता, वह केवल भटकता ही रहता है, केवल भटकता ही रहता है। उसके जीवन में केवल भटकन, अतृप्ति, प्यास, आतुरता और पीड़ा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। वह अपने प्राण यूं ही गंवा देता। बात तो सच है, जहाँ जल है ही नहीं वहाँ जल का भ्रम पालने से हमारी प्यास बुझेगी कैसे? जल है ही नहीं, जहां जल का ही सद्भाव नहीं, वो तो भ्रम है, केवल रिफ्लेक्शन है। प्रकाश की किरणों के रिफ्लेक्शन के कारण चमकती हुई रेत उसे पानी जैसे दिखती है, पर पानी है नहीं। बस उस पानी के व्यामोह में भटकन है, पीड़ा है। पर ऐसा केवल मृग के साथ ही नहीं हो रहा है, हमारे तुम्हारे साथ भी हो रहा है। हम जिस पानी के पीछे पागल हैं, जिस तरफ हम भाग रहे हैं, हमारे मन में जो धारणा और ये कल्पना बन रही है कि वो सब वहां तक पहुंच करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, मेरे मन की मूल अभिप्सा शांत हो जाएगी, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी, मेरी चाह पूरी हो जाएगी। पर बंधुओं, न तो चाहत पूरी होती है, न जीवन में राहत मिलती है। वस्तुतः जिनसे हम सुख की चाहत पाल रखे हैं उनमें सुख है ही नहीं, केवल सुख का एक भ्रम है। और ये भ्रम मूलक स्थिति जब तक बनी रहेगी तब तक हम जीवन के रूपांतरण को घटित नहीं कर सकते हैं। हमारे भीतर जब सही समझ विकसित होती है, सच्ची श्रद्धा विकसित होती है, तो सबसे पहले इस भ्रम का निवारण होता है। बंधुओं, दो चीजें हैं, एक भ्रम है, एक विश्वास है। जहां भ्रम है वहां विश्वास नहीं, और जहां विश्वास है वहां भ्रम नहीं। जहां भ्रम है वहां विश्वास नहीं, और जहां विश्वास है वहां भ्रम नहीं। अभी तक हम भ्रांति मूलक जीवन जीने के अभ्यासी बने रहे, हम भ्रम में जीते रहे, हमें संसार और संसार की चीजों में सुख का एक भ्रमपूर्ण विश्वास बना रहा। हमें यह लगा कि हम जितना धन पैसा कमाएंगे हमारा जीवन उतना सुखी होगा, हम जितने विषय भोग के साधन अपनाएंगे हमारे जीवन में उतने अधिक सुख होगा, हम जितना अधिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे उतना अधिक हमें सुख मिलेगा। पर थोड़ा विचार करके देखो, हमने अपने जीवन में आज तक यही किया, क्या हमें सुख मिला? हमने कितना अधिक धन संपत्ति नहीं जोड़ी, सारी जिंदगी धन संपत्ति जोड़ लेने वाले को भी आखिरकार चैन कहाँ मिलती? बिल गेट्स को भी आज चैन नहीं है, पैसा कमा करके दुनिया का नंबर 1 बन गया है। बिल गेट्स संसार के सबसे धनी आदमी की श्रेणी में तो आ सकते हैं, पर दुनिया के सबसे सुखी आदमी में अभी उनका स्थान नहीं है। क्यों नहीं? वो आदमी ये तो कहता है गर्व के साथ कि मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी हूं, पर कभी उसके मुख से सुनने को मिला कि मैं दुनिया का सुखी आदमी हूं? ध्यान रखना, जितने धनी मानी आदमी हैं वे सुखी आदमियों की श्रेणी में अपना स्थान नहीं पा पाते। उनको ये सौभाग्य नहीं है, क्योंकि धन, पैसा और सुख दोनों परस्पर विरोधी हैं। जहां संपत्ति होगी वहां आकुलता होगी, व्यग्रता होगी, चिंता और संताप होंगे, और जहां ये सब चीजें होंगी वहां जीवन में सुख कभी आ ही नहीं सकता। वे दुनिया का सबसे बड़ा धनपति होने का श्रेय भले बन गया, पा लिया, लेकिन वो दुनिया का सुखी आदमी नहीं। आज भी उसके अंदर धन, पैसा या संसार में आगे बने रहने की ललक है। अब पैसे का उसके पास बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है, पर नंबर 1 मुझसे कोई दूसरा न बन जाए, ये भय जरूर है। और इसलिए निरंतर वो नंबर 1 पर ही बने रखने की चाह है। संत कहते हैं ऐसा एक बार नहीं, अनंत बार तुम्हारे साथ हो चुका।
अनंत जीवन और अनंत जन्म तुमने इसमें बिता दिए, केवल इसी के चक्कर में इनको एकत्रित करने की होड़ में लगे रहे, लेकिन तुम्हारी प्यास आज तक अबुझ है। जैसे अनंत सरिताओं के समागम के बाद भी समुद्र कभी समुद्र की प्यास नहीं मिटती, समुद्र को तृप्ति नहीं मिलती, ऐसे ही मनुष्य के पास धन का विपुल साम्राज्य भी आ जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं मिलती। जैसे शमशान में सैकड़ों चिताएं जलने के बाद भी शमशान अतृप्त रहता है, वैसे ही त्रिशातुर मनुष्य का चित्त अपार धन राशि पा लेने के बाद भी अतृप्त बना रहता है, वहां तृप्ति नहीं है। तो ये मेरा भ्रमपूर्ण विश्वास ही तो है कि ऐसा मैं कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। हम सुखी होना चाहते हैं, हर व्यक्ति का लक्ष्य सुखी बनने का है, पर उसे ये नहीं मालूम कि सुख का निवास कहाँ है, सुख बसता कहाँ है, सुख कैसे पाया जा सकता है। जिस चीज के मूल में भ्रम है, जो भ्रमपूर्ण विश्वास है, वह कभी यथार्थ तक हमें पहुंचा नहीं सकता। इसलिए इस बात की हमें ठीक ढंग से समीक्षा करके देखने की जरूरत है कि आखिर मेरी मान्यता सही है या गलत। मैं सुखी होना तो चाहता हूं, पर किस में, जिस मार्ग को मैंने अपनाया है वो मुझे सुखी बनाने में कितना सहायक है। बीमार आदमी इलाज करे, इलाज कराए, डॉक्टर के पास जाकर के, अभी कहा गया कि बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, इलाज तो कराए, पर यह भी देखे कि हम जिससे इलाज करा रहे हैं उससे हमें लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो उपचार कर रहे हैं वही हमारी बीमारी को बढ़ा रहा है। ध्यान रखना, शरीर की बीमारी के प्रति तो आप रात दिन सावधान रहते हैं, और यदि आपकी दवाई काम नहीं करती तो तुरंत दवाई बदलते हैं, और दवाई भी नहीं बदलने से काम चलता तो डॉक्टर को बदल डालते हैं, और कदाचित डॉक्टर के बदलने से काम नहीं चलता तो फिर आप कहते हैं कि भैया आप अस्पताल बदलो, यहाँ काम नहीं चलेगा, बम्बई दिल्ली चलो, और बम्बई दिल्ली में भी काम नहीं चलता तो अगर संसाधन आपके पास है तो कहते हैं अमेरिका चलो, वहाँ किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, वहाँ भी यदि काम नहीं चलता तो आप कहते हैं भैया पैथी बदलो, एलोपैथ में बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, आयुर्वेद अच्छा है। किसी वैद्य हकीम के पास जाकर अपनी नब्ज पकड़ाते हो, वैद्य हकीम का काम नहीं हो तो कहते हैं होम्योपैथी आजकल बहुत आगे बढ़ गई है, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाकर आप अपनी चिकित्सा कराते हो, और कदाचित होम्योपैथी में भी काम न चले तो आप नेचुरोपैथी वाले के पास जाते हैं, कहते हैं 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी और हवा। और कदाचित नेचुरोपैथी में भी काम न चले तो कहोगे महाराज क्या कर रहे हो, मरवाओगे क्या? मैं मरवाना नहीं चाहता, पर मैं कह रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति के दुर्योग से ऐसा हो जाए नेचुरोपैथी भी काम न करे तो जहां सब पैथी फेल हो जाए वहां सिम्पैथी से काम चला, फिर दुआ मांगना चाहिए, सिम्पैथी से काम करो। एक बीमारी के परिवर्तन के लिए, बीमारी की शुद्धि के लिए, बीमारी के निराकरण के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रयोग, अरे भैया भीतर की बीमारी को भी तो देखो वो ठीक हो रही है या नहीं। तुम इलाज तो कर रहे हो पर वो इलाज सही है भी कि नहीं, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम जिन आधारों को अपने सुख का साधन मान करके स्वीकार रहे हो, जिनको अपने सुख का आलंबन मान करके चल रहे हो, वो आखिर तुम्हारे जीवन को कितना सुखी बना रहा है, ये धारणा अपने मन में दृढ़ बनाने की जरूरत है। धन संपन्नता हमने खूब की, पर ये उसको टटोल करके देखो कि इतना धनी बन जाने के बाद मैं कितना सुखी हुआ। अपने जीवन की शुरुआत से देखो कि मैं अपने जीवन में जब अपेक्षाकृत अल्प धनी था और इस विश्वास से आगे बढ़ा था कि ये धन पैसा कमाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, धनाभाव मेरे जीवन के दुख का कारण है, इसलिए मैंने धन कमाना शुरू किया। और आप अपना थर्मामीटर अपने पास रखना, दूसरे के झांक कर मत देखना, खुद का तलाशना और देखो कि आज जब मैंने धन कमाना शुरू किया था तब मेरे
जीवन में कितने दुख थे और आज मैं अपेक्षाकृत अधिक धनी बन गया तो मेरे जीवन में कितने दुख हैं। हिसाब लगा लेना। अगर ईमानदारी से समीक्षा करोगे तो पाओगे कि जिस समय मेरे पास कम था